हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जांचिए कि gx px का एक गुणनखंड है। जहां gx हमें दिया हुआ है x धन 4 और px बराबर x की घात 2 धन 2x ऋण 1। तो गुणनखंड प्रमेय से हम बहुपद gx को px का एक गुणनखंड कहेंगे यदि शेषफल p ऑफ a बराबर 0 हो, जहां a gx का एक शून्यक है। तो स्पष्ट है gx px का गुणनखंड तभी हुआ जब शेषफल हमें 0 मिले। तो इस हेतु हम gx का शून्यक ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं, माना gx का शून्यक स्मॉल a है। अब हम यहाँ पर a के स्थान पर यदि a रख दें तो यह पद 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a gx का शून्यक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर हम a रखेंगे, a धन 4 बराबर 0, या आप लिख सकते हैं इसे a बराबर ऋण 4। a का यह मान gx का शून्यक है। अब चूंकि हमें gx का शून्यक प्राप्त हो गया है, तब हम यहाँ पर a के स्थान पर ऋण 4 रख करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा शेषफल होगा p ऋण 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुपद px को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अतः यदि हमें p ऋण 4 का मान ज्ञात करना हो तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x के स्थान पर ऋण 4 रख देंगे। तो हमें अगला पद प्राप्त होगा ऋण 4 का वर्ग धन 2 कोष्टक में ऋण 4 ऋण 1। यहाँ पर x और यहाँ पर x के स्थान पर हमने मान रख दिया है ऋण 4। अब इसे आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ऋण 4 का वर्ग अर्थात ऋण 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें धन 16 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, धन 2 का ऋण 4 से गुणा करने पर हमें ऋण 8 मिलेगा, और यहाँ पर ऋण 1 है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, इस पद को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 16 ऋण 8 ऋण 1। दोनों ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी और हमें अगले पद में प्राप्त होगा 16 ऋण 9, और 16 में 9 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 7। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं शेषफल p-4 का मान हमें 7 प्राप्त हो रहा है, जबकि हमें 0 प्राप्त होना था। तो चूँकि यहाँ पर शेषफल p-4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, अतः x धन 4 दिए गए बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। इस प्रकार हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यह सवाल इस प्रकार से हल होगा।